Hello student, welcome in my next lecture that is about post fertilization event। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हुआ और जाइगोट डिवाइड होगा तो कौन सा डिवीजन शो करेगा, माइटोटिक डिवीजन शो करेगा या मेयोटिक डिवीजन शो करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे क्लासीफाई होंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स की प्लांट्स में भी किस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनिज्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कॉमन व्यू है ये जिसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे और एनिमल्स भी हो जाएंगे। तो जाइगोट डेवलपमेंट जो होता है स्टूडेंट कि सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट प्लॉइडी कि जो जाइगोट बना उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब ये जो जाइगोट बना ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्लासीफाई हो जाता है कि जो जाइगोट डेवलपमेंट है ऑब्वियस है जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हुआ, फीमेल बॉडी के बाहर हुआ, तो जाइगोट का डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। और इनसाइड फर्टिलाइजेशन था तो जाइगोट डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी। जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा कि उसको कैसी कंडीशन मिल रही है, उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, किस सराउंडिंग में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसको फाइट करना है सराउंडिंग कंडीशन से। ओके, और ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट है यही इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। यदि उसने फेवरेबल कंडीशन में डेवलपमेंट किया, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना पड़ा उसको अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ पर प्रेडेटर्स नहीं थे, तो इंश्योरेंस होता है कि हाँ प्रोजेनी डेवलप होगी। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा वहाँ पर नहीं होती। यदि है तो श्योर है कि हाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, उस जो लाइफ है उसकी प्रोजेनी की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ओके, तो जाइगोट डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट कैसा है उससे हमने ये डिसाइड कर दिया कि हाँ जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी कैसी होगी या कितने % चांस ऑफ सर्वाइवल होगा। अब स्टूडेंट एल्गी और फंजाई की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जो जाइगोट बनता है वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है। ओके, लाइक दिस, जैसे ये जाइगोट बना और जाइगोट ने क्या बना लिया, थिक वॉल। इस थिक वॉल का जो फंक्शन होता है वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस देना इसको ताकि ये डैमेज ना हो। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आई, ये जो इसकी हार्ड कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, ये ब्रेक हो जाती है और ये अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, जाइगोट को रेजिस्ट करना फ्रॉम डैमेज। ओके, अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये हम कवर करते हैं क्लास 11th में। जो चैप्टर 3rd है उसका लास्ट टॉपिक आता है कि लाइफ पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 3 टाइप्स के थे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो स्टूडेंट यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि जाइगोट का जो फर्दर डिवीजन है ना वो कौन सा होगा, माइटोटिक होगा या मेयोटिक होगा। तो कैसे डिसाइड करें हम, कैसे याद करें, तो इसको समझने का तरीका है कि जाइगोट को नया ऑर्गेनिज्म कौन सा बनाना है। यदि उसको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो ऑब्वियस है कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस। और यदि उसको जाइगोट को ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड बनाना है तो ऑब्वियस है कि वो कौन सा सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, मियोसिस करेगा। ओके, तो थोड़ा सा इनका मैं मीनिंग क्लियर कर दूं आपको। हैप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न्स जो होता है उसमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो एन होती है और उसका हमने नाम दिया था गैमेटोफाइट। यहाँ पर जो 2n फेज आती है बहुत कम टाइम के लिए, ओनली जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ना तब आती है। बाकी कौन सी फेज इंपॉर्टेंट होती है, डोमिनेंट होती है, गैमेटोफाइट यानी कि एन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आपसे बात करें कि हैप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न्स में जाइगोट का जो फर्दर डिवीजन है वो कौन सा होगा, क्या वो माइटोटिक डिवीजन करेगा या मेयोटिक डिवीजन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर मेयोटिक और वी कैन से मियोसिस। क्यों करेगा ये मियोसिस, क्योंकि इसको तो गैमेटोफाइट बनाना है। जाइगोट को कौन सी बॉडी बनानी है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक में डोमिनेंट फेज ही गैमेटोफाइट है, तो जाइगोट को बनाना क्या है, गैमेटोफाइट। अब जब जाइगोट को गैमेटोफाइट बनाना है तो डिवीजन कौन सा शो करेगा, वो मियोसिस। क्लियर, कहीं कोई क्रैमिंग नहीं है इसमें, सिर्फ
अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और अपना आंसर देना है। अब बात होती है डिप्लॉन्टिक फेज की। डिप्लॉन्टिक में क्या था कि जो डोमिनेंट फेज थी वो कौन सी थी, 2n। और स्टूडेंट्स उस 2n फेज का नाम क्या था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या था, 2n था। अब ऑब्वियस है कि जब इस जाइगोट को स्पोरोफाइट बनाना है, 2n बनाना है, तो जाइगोट खुद 2n है, डिप्लॉयड है, और बॉडी कौन सी बनानी है इसको, यहाँ पर 2n ही बनानी। तो कौन सा डिवीजन परफॉर्म करे ये, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माइटोसिस। बहुत सिंपल है। डिप्लॉन्टिक में जाइगोट को डिप्लॉयड बॉडी बनानी है, तो सेल डिवीजन में कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। हैप्लॉन्टिक में वो मियोसिस शो करेगा। ओके, नाउ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या था, दोनों फेजेस आती है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट वापस गैमेटोफाइट बनाता है। तो ऑब्वियस है जाइगोट किसके फ्यूजन से बना था, गैमेट के फ्यूजन से बना था। ओके, गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना, यानी n+n से हमारा जाइगोट बन गया था ये 2n। गैमेटोफाइट बॉडी ने गैमेट प्रोड्यूस किए थे, उनका फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, 2n बॉडी बनाएगा। ओके, तो 2n बॉडी बनाने के लिए जो टाइप ऑफ डिवीजन शो करेगा वो कौन सा करेगा, माइटोसिस। ओके, जिसमें नंबर ऑफ जो सेल्स बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं रहते, उतने ही मेंटेन होते हैं। ओके, तो ये था कि हैप्लोन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जाइगोट का डेवलपमेंट का जो डिसीजन होता है कि कौन सा सेल डिवीजन होगा, वो ये डिपेंड करता है कि फर्दर उसको कौन सी बॉडी बनानी है। तो हैप्लोन्टिक में मियोसिस, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन सा डिवीजन शो करेगा, माइटोसिस। ओके, तो स्टूडेंट ये था अबाउट जाइगोट डेवलपमेंट, या जाइगोट अब फर्दर कैसे अपने आप को डिवाइड करने वाला है। तो इसी से रिलेटेड अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट ने यदि डिवीजन स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट फेज क्या बनेगी, एम्ब्रियो। तो लेट अस स्टार्ट विद एम्ब्रियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग क्लियर करते हैं हम कि एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जो जाइगोट है अब ये माइटोसिस परफॉर्म करता रहेगा और माइटोसिस परफॉर्म करने के बाद में अपने सेल नंबर को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ओके, एंड इट इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, मीन्स जाइगोट तो 2n था, अब इसने अपने आप को डिवीजन करना शुरू किया लाइक दिस। ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है सेल को। ये जो सेल बनी ये अब क्या होगी, डिफरेंशिएशन शो करेगी, और डिफरेंशिएशन शो करके ये पहले टिश्यू बनाएगी और टिश्यू से फिर क्या बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी। ओके, तो जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस आती है वो बहुत सारी होती है, जो हम एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है उसमें स्टडी करते हैं कि पहले मोरुला स्टेज बनती है, फिर ब्लास्टुला बनती है, फिर गैस्ट्रुला बनती है, और किस तरह से फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होके पूरा एक फीटस डेवलपमेंट होता है। ओके, तो यहाँ तो सिर्फ हमने इतना ही स्टडी करना है कि सेल डिफरेंशिएट हुई, उनसे टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो ये था अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब बात करें कि जो जाइगोट डेवलपमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करें। ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। यहाँ पर 3 कैटेगरीज होगी। पहले हम डिस्कस करते हैं ओविपेरस। ओविपेरस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, द ऑर्गेनिज्म दैट ले एग, यानी कि जो एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। ओके, यानी जिसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट जो है वो मेनली इंटरनल हुआ, इनमें जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो कैसा होता है, एक्सटर्नली होता है। ओके, तो डेवलपमेंट होगा वो एक्सटर्नल होगा। एग ले करते हैं मेनली ओविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल है, आप जैसे बर्ड्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें रेप्टाइल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है स्टूडेंट विविपेरस। विविपेरस का मीनिंग क्या है, देखो विविपेरस का मीनिंग होता है जो एग ले नहीं करते, जो यंग वन को बर्थ करते हैं।
जिन्होंने यंग वन को बर्थ किया वो क्या होते हैं, विविपेरस। इसमें मेमल्स को इंक्लूड करते हैं हम मेनली, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन केस होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना है उनको हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी जो मेमल्स है वो विविपेरस की कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे। यानी कि जो एगले नहीं करते, जो यंग वंस होते हैं उनका बर्थ करते हैं, और उसमें मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल होता है। ओके, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल। मीन्स डेवलपमेंट होगा ना जाइगोट का वो आउटसाइड होता है, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो इनसाइड होता है। ओके, अब जो थर्ड कैटेगरी है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, वो होती है ओवोविविपेरस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देते हैं शार्क और रेटल्स। ओके, शार्क तो सुना होगा नाम सबने, रेटल्स होते हैं पॉइजनस स्नेक। तो ओवोविविपेरस का मीनिंग क्या होता है, रेटल्स का मीनिंग बता दूं आपको, ये रेटल्स होते हैं पॉइजनस स्नेक। ओके, तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है फर्टिलाइजेशन इनसाइड हुआ, यानी एग फर्टिलाइज कहाँ हुआ, इनसाइड हुआ। और ये जो फर्टिलाइज एग है ये कहाँ रहता है, इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्या प्लेसेंटा होती है, तो हमारा आंसर होगा नो। यहाँ पर प्लेसेंटा नहीं होती फीमेल बॉडी में, जो यॉक सैक होता है, जो यॉक होता है ना उसी से न्यूट्रिशन मिलता रहता है इसको बॉडी के अंदर। ओके, तो फिर अब ये है कि ओवोविविपेरस का मीनिंग क्या हुआ, यानी एग बना, फर्टिलाइज हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर है, न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से नहीं मिल रहा, कहाँ से मिल रहा है, यॉक सैक से मिल रहा है। अब क्या होगा, जब मैच्योरेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो हैच इनसाइड, मीन्स वो एग है ना वो अंदर ही हैच हो जाएगा। हैचिंग का मीनिंग आई थिंक जानते होंगे कि मैच्योर होने के बाद उसको वो जब टूटता है उसको हम कहते हैं हैचिंग। तो हैचिंग वो इनसाइड होगी, लेकिन जो बर्थ होगा वो किसका होगा, यंग वन का होगा। ओके, यानी एग के अंदर डेवलपमेंट हुआ, हैचिंग में इनसाइड हुई, और अब जो बर्थ हुआ ना वो बेबी का हुआ, ना कि एक एग बाहर आया। ओके, तो इसलिए इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस। और एग्जाम्पल हम इंक्लूड करेंगे शार्क्स एंड रेटल। तो स्टूडेंट ये तो था ऑर्गेनिज्म के बारे में, अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट को भी इंक्लूड करें, लिविंग बींग्स में। तो प्लांट में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होंगे, या जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है। तो हम फ्लावर्स की या प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपसे पूछे जाए कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और जो ओवरी होती है, मेच्योर ओवरी होती है, वो क्या बना लेती है, फ्रूट। और जो वॉल ऑफ ओवरी होती है, वॉल ऑफ ओवरी, वो क्या बनाती है, पेरिकार्प। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक मैंगो का डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें आपको नाम बताने हैं कौन कौन से हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये हमने एक मैंगो बनाया यहाँ पे, और आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ तो इसके अंदर जो सीड होता है वो तो क्या था, ओव्यूल था। ये जो एडिबल पार्ट है जिसको आप खाते हो वो क्या होती है, ओवरी, राइपन ओवरी, बिल्कुल पकी हुई ओवरी होती है। और इसका ये जो पील होता है जिसको आप पील ऑफ कर देते हो वो क्या होता है, पेरिकार्प। ओके, तो मैंगो का एग्जांपल देके बताया मैंने आपको, पेरिकार्प, और ये जो ओवरी है और ये ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि फ्लावर के जो पार्ट थे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल ने तो सीड बना लिया, ओवरी ने फ्रूट बना लिया, तो बाकी सेपल्स और पेटल्स कहाँ गए, तो हमारा आंसर होता है शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं। स्टेमन जो होते हैं वो भी शेड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कुछ ऐसे आपने फ्रूट या वेजिटेबल्स देखी है जहां पर सेपल साथ में आती है, मीन्स सेपल साथ में होती है, वो फ्रूट फॉर्मेशन होता है ना तब शेड ऑफ नहीं होती। तो हमारे सामने एग्जांपल होता है टोमेटो एंड ब्रिंजल।
ये दो ऐसे एग्जाम्पल है, आप इजीली जब इनको देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये सेपल है। जो ग्रीन पार्ट होता है टोमेटो के ऊपर और ब्रिंजल के ऊपर वो क्या होता है, सेपल्स, यानी वो साथ में डेवलप होके आ गई, उसी के साथ अटैच रही, शेड ऑफ नहीं हुई है। ओके, तो स्टूडेंट ये था अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि प्लांट्स में कैसे होता है और जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे शो करते हैं। ओके, आई थिंक ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।